पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि दा के बारे में कुछ उसके रिलेटेड। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा। आज आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम दा का यूज़, एक ही वर्ड रहेगा उसमें हम दा भी लगाएंगे, दा नहीं भी लगाएंगे। तो कहाँ पे दा लगाएंगे, कहाँ पे दा नहीं लगाएंगे, क्या वर्ड रहेगा, क्या वर्ड नहीं रहेगा। तो इस बात को लेकर आज जो क्लास होने वाला बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने पीछे का 2 क्लास कंप्लीट नहीं किया है तो आप दा का कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको आगे दा का क्लियर समझ में आएगा। यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। किस प्रकार से आज दा का प्रयोग हम सीखेंगे, बहुत ही यूनिक क्लास है, ठीक है। हम पहले ही कह दे रहे हैं आपको, पूरा वॉच करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो सबसे पहले ये समझो, कहता है कि सम मोर नाउन्स विथ विदाउट द, मतलब क्या हुआ, मतलब कि कुछ यहाँ पर नाउन्स की चर्चा क्या रहेगा। उस मतलब के साथ नाउन जो हम दा के साथ हम प्रयोग करेंगे, कहाँ पे दा के बिना प्रयोग करेंगे, क्लियर है। तो टाइप ऑफ नाउन्स के कुछ हम नाम लिखेंगे तो समझेंगे। उसमें विदाउट द मतलब हमको दा का प्रयोग हम वहाँ नहीं कर सकते हैं, और वही वर्ड में विथ द और अगर हम वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। जैसे समझते हैं, अब देखो पहला लिखा हुआ ऋतुओं के नाम, और नेम ऑफ सीजन्स कह सकते हैं, ऋतुओं के नाम। इसमें कुछ ऋतु हम जानते हैं, क्या उसमें दा लगता है, कब दा लगता है, नहीं लगता है, ये क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर हम मान चलो कि हम दा जब कब यूज नहीं करेंगे, जब लिखा रहेगा सिर्फ विंटर समर, मतलब कुछ भी जो जो जितने भी ऋतु हैं सिर्फ उनका नाम लिखा रहेगा और उसके बाद कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें दा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, दा कब लगेगा, जब लास्ट में लिखा रहेगा सीजन, क्या लिखा रहेगा, सीजन, तो हम दा लगाएंगे। दा लगाएंगे कब लगाएंगे, जब रहेगा ऋतु लिखा हुआ, जैसे इन द विंटर सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द समर सीजन। इस प्रकार से सीजन जब शब्द रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, बोलेंगे दा लगाएंगे। अच्छा, सीजन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे दा नहीं लगाएंगे। समझ में आया। 2 शब्द याद रखना है, क्या, अगर सीजन शब्द है तो बोलेंगे दा लगेगा, अगर सीजन शब्द नहीं है तो बोलेंगे दा नहीं लगेगा, क्लियर है। चलो दूसरा कहता है यातायात के नाम। यातायात में कुछ चीज़ होता है कि जहाँ पे हम सिर्फ दा नहीं लगाते हैं और कुछ तक में हम दा लगाते हैं। अगर मान लो कि कहीं हम जाते हैं, कोई चीज़ को पकड़ते हैं, तो हम वहाँ पे दा लगाएंगे, सिर्फ जाना में दा नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ बाय रहेगा तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन रूप में हम यूज़ करेंगे, जैसे कि गो बाय कार, कार से जाओ, कम बाय बस, कम बाय ट्रेन, ट्रेन से आओ, आना जाना, ये सब। ट्रेवल बाय बाइक, तो बाइक से ट्रेवल करो, इस प्रकार से। लेकिन यदि हम किसी चीज़ पकड़े, जैसे कैच द ट्रेन, ट्रेन का हमको पकड़ने की बात हो, हम वहाँ पे लगाएंगे। बी ऑन द बोट, बोट पर आना, ठीक है। कम ऑन द बोट, ये कह सकते हो, चलो कम ऑन द बोट, बोट पे आओ, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। और भी है, क्लियर होगा धीरे धीरे। देखो नेक्स्ट कहता है त्योहारों एवं छुट्टियों के नाम। ये क्या, छुट्टी के नाम के पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान चलो नॉर्मल लिख बोले हैं कि होली है, कोई बोला है दिवाली है, कोई बोला दुर्गा पूजा है, डीपी मतलब समझ लो दुर्गा पूजा है, ठीक है। मतलब अगर ये सब नॉर्मल में लिखा रहेगा तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि ये विदाउट दा है। अच्छा, दा कब यूज़ करेंगे, सेम वर्ड रहेगा जब अंत में लिखा रहेगा हॉलीडे, जैसे पीछे में लिखा रहेगा सीजन, तो हम यूज़ किए थे। इसी प्रकार सेम यहाँ पे वर्ड है हॉलीडे, अगर हॉलीडे शब्द आ गया तो हम यूज़ करेंगे, क्या बोलेंगे, दा। अच्छा, ये दा होली में नॉर्मल होली, नोट आर्टिकल में दा। अच्छा, होली हॉलीडे तो बोलेंगे दा, जैसे द दिवाली हॉलीडे, इसको द दुर्गा पूजा हॉलीडे। इस प्रकार से हॉलीडे अंत में लगा रहेगा तो हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कहता है आपको ऐसे कॉलम बना करके ही आपको बनाना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप कॉपी में ज़रूर इसको लिखिए, रिवाइज करिए, और आपको क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो फिर लगे कि आप वो
पढ़ लिए पता ही नहीं चलता। चलो देखो, देश के नाम में हम नॉर्मल नहीं लगाते हैं, मौखिक जब देश का ग्रुप की बात हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंडिया, अमेरिका, रसिया, इस प्रकार से यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, तो ये कह सकते हैं अमेरिका, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारा देश है। कांगो में भी है USSR, ये रूस का जो एक संघ है, उसी से इसमें 15 देश था शायद लगभग, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कहता है फैमिली रिलेशन, 5 नंबर पे आप पहुंच गए। फैमिली रिलेशन में जो है ना, हम दा का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कैसे? अगर नॉर्मल हम पूछे कि कैसे हो अंकल, कुछ भी नहीं, हाउ इज अंकल, वेयर इज फादर, पिताजी कहाँ है, ठीक है, इस प्रकार से हम नॉर्मल पूछे तो हम वहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि उसकी कोई चीज़ का हम विशेषता बताएंगे, जैसे अंकल की विशेषता, फादर की विशेषता, बड़े भाई की विशेषता, कुछ भी चीज़ का उसके अंदर एक गुण है, कुछ भी सबसे अलग दिखता है, तो हम बोलेंगे वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। जैसे कहता है कि द अंकल इज द टॉलर मैन, मतलब कि अंकल जो है न लंबा है, इन माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार में सबसे लंबा आदमी कौन है, तो बोलेंगे मेरे अंकल है। तो ये तो टॉलर है, तो मतलब तुलना नहीं कर रहा है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ तो हम दाल लगाएंगे ही है, तो इसके पहले हम भी यहाँ क्या करेंगे, दाल लगाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो देखो रूल नंबर नेक्स्ट, कहता है राज्यों के नाम व शहर, मतलब कुछ चीज़ हम यूज़ करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा करेंगे कब, हम एक रूल पढ़े थे पीछे, हमको याद होगा कि नाउन प्लस ऑफ प्लस में नाउन, ऐसा रहता है, तो प्रथम नाउन के पहले हम क्या बोलेंगे कि दा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा प्रथम नाउन के अनुसार हम वहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हैं, ये तो हम पढ़े थे सिंटैक्स में। क्या पढ़े हैं आर्टिकल में, तो आर्टिकल में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले दा लगेगा, ये भी पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर ये बड़ा रूल फॉलो करेगा कोई भी, तो हम बोलेंगे कि दा प्रयोग करेंगे। अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो बोलेंगे हम नॉर्मल में नहीं लगाएंगे। अच्छा जैसे कि मान चलो बिहार, दिल्ली, पटना, झारखंड, कुछ भी अगर ऐसा नॉर्मल हम बोले हैं, क्या हम वहाँ पे दा लगाएंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल भी दा नहीं लगाएंगे। कैसे हम दा लगाएंगे, बोलेंगे जब नाउन प्लस और प्लस नाउन हो तो हम क्या करेंगे, प्रथम नाउन के पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे कहता है द सिटी ऑफ बिहार, तो नाउन प्लस और प्लस नाउन, प्रथम नाउन पहले दा लग गया, ठीक है। तो द मार्केट ऑफ दिल्ली, समझ में कुछ आ रहा? अच्छा राइटिंग के लिए थोड़ा मतलब आज कंजेस्टेड है यहाँ पर बहुत सारा, तो इसीलिए आपको थोड़ा हम बोल रहे हैं तो उस पर गौर करना है, उस पर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, क्या कि मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा भी है। कहता है यूनिवर्सिटी के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। तो अच्छा कहाँ दा नहीं लगाएंगे, जब ओनली फॉर सिंपल नाम होगा, जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, LMNU जो दरभंगा में है, BHU, JNU, अगर सिर्फ नॉर्मल बोले तो हम नहीं लगाएंगे। अच्छा कब लगाएंगे, जब नाउन प्लस ओ प्लस नाउन, यानी कि प्रथम नाउन पहले हम दा लगाएंगे। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, बिहार का यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, आप क्लियर दिख रहा होगा शायद, पटना हम बोल रहे हैं तो उस पर गौर करके लिखना भी है, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ठीक है। इस प्रकार से हम लगाएंगे, इस प्रकार से सिर्फ नॉर्मल रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा रिवीजन भी करेंगे क्वेश्चन का, तब कुछ याद आएगा तो हाँ कहाँ यूज़ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे अभी हम पूछेंगे, ठीक है। चलो देखो कहता है न्यूज़पेपर के नाम, न्यूज़पेपर के नाम, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार से जो है इसका हम नहीं यूज़ करेंगे। नेशन, इंडियन नेशन, ये सब न्यूज़पेपर ही है, ठीक है। यहाँ देखो द टाइम्स ऑफ इंडियन, यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क YARK, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है ना। द न्यूयॉर्क टाइम, द हिंदुस्तान, ये सब जो पॉपुलर है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, फिर उसके बाद जो आर्ट है ना उसके आगे से हम कंप्लीट करेंगे ऐसा ही, ठीक है। इसके नीचे ही आपको क्वेश्चन लिखना है जो भी हम लिखा रहे, उसके बाद हम फिर इसका कंटिन्यू करेंगे। लगभग कल शायद परसों ख़त्म हो जाएगा ये पूरा पूरा हमारा। चलो सवाल आ गया है,
क्या सवाल है उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। कहता है यूज आर्टिकल्स, अरे यार, वेयर एवर नेसेसरी, मतलब कहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप लगाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नहीं लगाइए, यानी कि कट कर दीजिए, ठीक है। चलो, कहता है कि ए डॉग डैश इज डैश एनिमल, मतलब आप यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं, तो हम चलो लगा लेते हैं, क्यों सूटेबल होगा, जैसे यहाँ पे एनिमल है तो एनिमल, ठीक है, तो फिर भी सही है। चलो देखो, कहता अरे ग्रेट मैन है तो एक ग्रेट मैन हम लगा सकते हैं, ठीक है। विंडो आर मेड, यदि आप पीछे क्लास वाला रिवाइज थोड़ा किए होंगे तो आपको याद आया होगा। ग्लास को बताए थे, ग्लास का मतलब जब शीशा होता है तो हम वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और ग्लास का मतलब जब ग्लास होगा तो हम वहाँ पर लगाएंगे। यदि आपको पीछे पढ़े होंगे तो शायद कुछ याद आया होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ग्लास का मतलब ग्लास है कि ग्लास का मतलब शीशा है? देखो, विंडोज आर मेड, मतलब विंडो के बना है, अब बना है तो गिलास थोड़ी ना होगा, मतलब शीशा, यानी कि यहाँ कट होगा, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश डिनर, डिनर अनकाउंटेबल टाइप से हम कट कर लेंगे, ठीक है। वी राइट ऑन पेपर, अच्छा पेपर का मतलब भी बताए थे कि पेपर का मतलब जब कागज होगा तो हम वहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, जब पेपर का मतलब न्यूज़ होगा तो हम वहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, पेपर का मतलब पता कैसे चलेगा, तो अगर न्यूज़ रहता तो वहाँ पर न्यूज लिखा रहता तो यहाँ कट होगा, ठीक है। डैश ओल्ड एंड यंग शुड बी लाइव टुगेदर, मतलब दोनों की जगह हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दा। यंग और जो यंग ओल्ड है वो दोनों दोनों क्या है, जीवित होनी चाहिए, इस प्रकार से। कहता है डैश ब्लैक इन फेस, तो ब्लैक इन फेस आपको दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पर हम दोनों जगह हम आर लगाएंगे, ठीक है। पीछे ही वाला रूल है, ही वेंट डैश होम, होम में कट हो जाएगा, क्यों क्यों कट होगा हम पीछे हम चर्चा किए हैं, ठीक है। गोइंग टू सिनेमा, थिएटर, ये सब बताए थे तो वहाँ पर हमको दा लगता है, ठीक है। मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम डैश ऑफिस, एन ऑफिस, ठीक है। मीना लाइक्स आउट टूडे, अच्छा टूडे में तो कुछ है नहीं, तो उसके बाद तो कुछ नहीं लगेगा, यानी कट हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट डैश टूडेज इंडिया नेशंस, ये क्या है, एक न्यूज़ है जो कि यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिंसिपल इज नोट, तो प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल पोस्ट पद है, ठीक है। इज नोट डैश टाउन, शहर, अभी जो बताए थे शहर वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्लियर है। चलो, क्वेश्चन कहता है कि काजल गोज टू डैश स्कूल एवरीडे, अब स्कूल है तो स्कूल के पहले क्या लगाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कट होगा, ठीक है। देयर आर डैश ब्रदर एंड सिस्टर, अच्छा ब्रदर सिस्टर है, रिलेशन वाला है तो रिलेशन में कुछ खास काम किया नहीं, ठीक है। ही इन्वाइटेड मी टू डैश टी, यानी कि अनकाउंटेबल के पहले कुछ नहीं, ठीक है। मीना लाइक्स म्यूजिक, हम म्यूजिक के सेंस में हम बताए थे कि ओनली फॉर वन जगह लगेगा कि लिसन टू द म्यूजिक, इस प्रकार से, ठीक है, बाकी जगह कट हो जाएगा, ठीक है। मदर, ये भी रिलेशन में है, कुछ खास नहीं है। ही टर्नेड ऑन डैश टेलीविजन, अच्छा टेलीविजन के बारे में हम चर्चा किए थे कि ऑन के जब रहेगा तो नॉर्मल चीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, बोलेंगे दा नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर हम अब बाकी जब रहेगा तो हम वहाँ पे ऑन तो हम दा लगाएंगे, ठीक है। चलो, अब भी क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस के लिए पता नहीं, अब खुद काउंटिंग कर लीजिए, इसलिए हम पेज नेक्स्ट जो चैप्टर होता है उसका एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, समय मिलेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। चलो, फिर से क्वेश्चन उसी अंदाज में आया है जो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे, अब पीछे हम चर्चा किए थे उसका भी क्वेश्चन हम थोड़ा मिक्सअप लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टेस्ट, क्या है, बिहार यूनिवर्सिटी, अभी तुरंत हम पढ़े हैं कि नाउन प्लस और प्लस नाउन रहते इस प्रकार से यूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है, यानी दा नहीं लगाएंगे। आगे कहता है देखो, जैसे पटना कॉलेज कुछ लगेगा क्या, अब बताओ। अच्छा, ये बात हवा में बात नहीं ना हो रही है, पीछे हम पढ़े, आप रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। सीता डैश हेड एच, मतलब माथा में दर्द, एक मुहावरे टाइप से आता है तो वहाँ पे ए हेड एच लगाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ऑन द रेडियो इस प्रकार से हम पढ़े थे कि कुछ स्पेशल वर्ड में, तो यहाँ पर दा लगेगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे लाइक, वी लाइक हिस्ट्री एंड फिजिक्स, एक शब्द याद कर लो कि सब्जेक्ट के नाम के पहले दा नहीं लगता है, यानी आर्टिकल ही नहीं लगता है। दूसरा पढ़े थे कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, आप अभी से याद करिए, यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा, ठीक है। हम बाद में फिर पूछेंगे, ठीक है। वी राइट्स अबाउट डैश नेचर, नेचर में कट लग जाएगा, ठीक है। आई शैल बी बैक ऑन इन डैश हावर, तो एन आवर यूज करते हैं इसको, आवर, ठीक है। चलो, ही इज ए टाइपिस्ट, टाइपिस्ट है तो यानी कि तक ये कुछ इसका हिंदी होता है इस प्रकार से, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए टाइपिस्ट हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ही आई हैव गॉट मतलब एक पाया क्या, कोल्ड, कोल्ड कह सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाता है। अच्छा, ही इज नॉट डैश शेक्सपियर, शेक्सपियर आप जानते हैं, बोलेंगे हाँ तो ये बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है, ठीक है। तो इसके पहले हम ये लगा लें, ठीक है। ओपन, प्लीज ओपन विंडो, तो क्या होगा द विंडो, ये सब रेयर केस वाला हम पढ़े थे, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस जब पढ़ोगे तो इस प्रकार से सेंटेंस वहाँ पर बनाने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यानी कि नाउन है, एडजेक्टिव है तो एन ऑनेस्ट हो जाएगा। एन ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ घूमता है, मतलब बात सही है। इज यूनिवर्सल ट्रू, यह सार्वजनिक क्या है, सत्य है, चिरंतन सत्य है, तो हम दा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जो दुनिया में अकेला है हम उसके पहले भी दा लगाते हैं, द ऑनेस्ट मैन गेट हिज ड्यू, शायद ये डबल डबल लिखा गया क्या, हाँ चलो ये डबल लिखा गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन। चलो सवाल कहता है कि डैश मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, मिल्क आ गया यानी अनकाउंटेबल है, कुछ नहीं लगेगा। दा है, यहाँ पे ए भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं, चलो हम दा लगा लेते हैं, ठीक है। देयर इज डर्टी, डर्टी है मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। प्लेट, तो दा प्लेट हमें यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट भी, दा प्लेट भी, कुछ भी, ठीक है। अ चाइल्ड रेन, चाइल्ड रेन, चाइल्ड रेन अक्रॉस डैश स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब समझ लो कि गली, इस पर जो गली होती है हम कह सकते हैं कि द गली, ठीक है, द स्ट्रीट, ठीक है। मिस्टर सिन्हा, अच्छा इसका बताओ, तो यहाँ पे है एमएससी, एमएससी है तो एमएससी में क्या लगाएंगे, ए एन या फिर क्या, अब बताओ तुम, ए एन में क्या चूज करेंगे, बोलेंगे एमएससी, कैसे लिखेंगे, एम यानी कि ये आ गया, मतलब एन एमएससी, कन्फ्यूजन दूर है। अच्छे, फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, अच्छा देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ग्रुप आ गया, बोलेंगे अब लगाएंगे दा, अब क्या लगेंगे, बोलेंगे दा, पहले क्या लगाएंगे, बोलेंगे नहीं, क्लियर है। चलो, मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट वन गुड, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या हो गया, तो बोलेंगे गुड हो गए, ठीक है। दा यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए या एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर पलटूल में है। व्हाट इज डैश मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, इस प्रकार हम पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे ख़त्म किए हैं। तो चलो उस बात को और थोड़ा दोहराते हैं, क्या जो विथ और विदाउट पे हम काम कर रहे थे, पीछे हम काम किए थे, आपको ये लिखने के बाद फिर से आपको इसी मुद्दा पे पहुँचते हैं, क्या कि थोड़ा सा समय और है हमारे पास और कंप्लीट करते हैं, क्या कि ये कल तक चलेगा और कल ही समाप्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर प्रैक्टिस के लिए एक क्लास हमको लेना पड़ेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आर्टिकल भी हमारा, ठीक है। तो चलो हम फिर से इसी मुद्दा पे पहुंचते हैं। पीछे इस प्रकार से लिखे थे, तो उसके नीचे फिर से आप लिख सकते हो बीच से कि टाइप नेम विदाउट द एंड विथ द, ठीक है। आपके कॉपी में जैसा स्पेस हो आप उस तरह से आप लिख सकते हो, इसे देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। चलो देखो, अगर दे रहे तो फिर भी ठीक ही है, आपको समझ में क्लियरली आएगा, ठीक है। भोजन के नाम के पहले हम दा लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, ये दो कंडीशन है, नहीं लगाएंगे जैसे हैव ए टी, इस प्रकार हम कहते हैं ना हैव ए कप ऑफ टी, तो वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर आफ्टर, बिफोर एट डिनर, इस प्रकार से नहीं लगाए। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है तो हम वहाँ पे हम दा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब हम लिखे हैं द टी इज़ गुड, ई देखो ये एक टू ये होता है, दूसरा टू ये, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा है, चाय जो बहुत ज़्यादा मतलब चाय की पूरी प्रशंसा की जा रही है, ठीक। तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, बोलेंगे द, ठीक है।
एक कहता है द डिनर वाज वेल कुक्ड, मतलब देखो रात का डिनर की बात कर रहा है, तो डिनर क्या बहुत ज़्यादा अच्छा था, वेल था। द लंच इज़ गुड, कह सकते गुड है अ, तो वहाँ पर हम क्या लगेंगे, बोलेंगे द, बाकी नहीं लगेगा था। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये जो हम पीछे हम पढ़े थे, कुछ चर्चा किए थे सिंटैक्स में। सिंटैक्स में क्या चर्चा किए थे, बीमारी के नाम के पहले हम कुछ लगाए थे द, यानी कि सिंगुलर में काउंटिंग किए थे। कुछ याद अगर करिए तो याद आ रहा है तो चलो द कहाँ नहीं लगाएंगे, जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, इस प्रकार जो भी है हम वहाँ पे द नहीं लगेंगे कब, हम कुछ पढ़े थे कि द मिसल्स, द मम्प्स, द फ्ला, इस प्रकार से हम पढ़े थे, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। और ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो कहता है दिन और रात के जो समय है, दिन रात के समय, उसमें हम कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एट नाइट, एट नाइट पहले हम द एट नाइट नहीं लगाएंगे, द नून नहीं लगाएंगे, एट नून, एट सनराइज, एट सनराइज, एट मिडनाइट, दोपहरिया वाला मिडनाइट, ठीक है। इस समय हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कब, जब रहेगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, तो इस प्रकार जो भी रहेगा तो हम यहाँ पर दा लगाएंगे, ठीक है। तो चलो और भी है, कुछ रिवाइज कर लेते हैं, आगे इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो उसके आगे जो है कहता है प्रॉपर नाउन। कुछ प्रॉपर नाउन्स हम चर्चा किए थे कि उसके पहले दाल लगता भी है, नहीं भी लगता है। अच्छा दाल लग गया तो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लो हम लिखे न्यूटन, शेक्सपियर, नॉर्मल लिखे हैं, दाल नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दाल लगा दिए तो क्या मतलब होता है, तो हम दूसरे का तुलना कर रहे हैं कि इसके जैसा कोई और है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके न्यूटन जो है ना बोलते हैं उसके जैसा। जैसे कि मान लो कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता हूँ, तो सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर तो हूँ नहीं, बोलते वो शेक्सपियर के जैसा दिखता है, तो वो शेक्सपियर थोड़ी ना है, उसके जैसा अगर कोई दिखेगा तो हम वहाँ पर दा लगाते हैं, तो ये अर्थ आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन की फॉर्म में हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मान चलो कि हम एडजेक्टिव प्लस नाउन की यूज़ करें, जैसे जापानीज ट्रेन, बस हो गया, दा नहीं लगाएंगे। जापानीज चाइनीज फोन, इंडियन लैंग्वेज, अमेरिकन फ़ोन, इस प्रकार से हम नहीं लगाएंगे इसे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन करके लगाएंगे। द ट्रेन, द ट्रेन ऑफ जापान, द ट्रेन ऑफ जापान, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। द फोन ऑफ चीन, फोन ऑफ चाइना कह सकते हैं, चाइना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेन मुद्दा अब यहाँ पे कुछ कुछ देख लो, ये कुछ ऊपर से पूरा भिन्न आ गया है। क्या है, जैसे कि मान चलो कि नेक्स्ट नंबर जो है कहता है सार्वजनिक संस्थान, वहाँ पे दा लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। सार्वजनिक स्थान में जो है ना दा नहीं लगाने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ये कॉलम पूरा खाली रहेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ मान चलो कि एक नंबर में अगर बात करें होटल या रेस्टोरेंट में, होटल किसी रेस्टोरेंट अपना होता है, ये सार्वजनिक थोड़ी ना होता है कि कहीं खुला है कोई भी आएगा खाएगा चला जाएगा, ठीक है। होटल रेस्टोरेंट सबका अपना अपना होता है, कोई अपना होटल खोला अपना नाम से खोला है, तो यहाँ पे दाग का फील्ड खाली रहेगा, मतलब दान नहीं लगा है, मतलब नहीं वाला जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। मतलब अपना अपना होटल रहेगा तो वहाँ पर हम नाम लगा सकते हैं, जैसे कि द होटल जूना, मतलब कोई भी अपना नाम, जैसे कि द मौर्या होटल अपना नाम रख लिया, द रॉयल रेस्टोरेंट, ये सब आपको जो रॉयल ये बलिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा दूसरा में बात करें थिएटर सिनेमा या फिर क्लब, थिएटर सिनेमा क्लब, इस प्रकार से अपना एक क्लब भी चलता है, कोई भी क्लब का नाम भी रख लेता है, जैसे कि डांस क्लब, ये और भी सारा है कि देखो द जवाहर पिक्चर, कुछ भी और भी अपना जोड़ सकता है, इस प्रकार से हम यहाँ पर जैसे करते हैं। ये हो गया दो। अब तीसरा नंबर सेम इसी प्रकार से और क्या आ जाएगा, जैसे म्यूजियम आ जाएगा, तो म्यूजियम में क्या करेंगे, ये सरकारी कि प्राइवेट, उस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलो देखो म्यूजियम्स, म्यूजियम्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, विदाउट द कॉलम खाली रखेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे बोलते हैं पटना म्यूजियम, पटना में म्यूजियम है तो बोलेंगे द पटना म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो
ये तो है 14 का 1 2 3 करके। अब इसका नेक्स्ट है 15। कहता है ईश्वर के नाम। ईश्वर के नाम में हम क्या करते हैं, सिंपल अगर गॉड लिखा रहेगा तो हम वहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, तो द गॉड्स रहेगा। तो हम यहाँ पर दाल लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, भर भर के रहता है। कहता है पहाड़ के नाम। पहाड़ के नाम में हम किसको में दा लगा, किस में दा लगाएंगे, किस में दा नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक याद रखना है कि माउंटेन एवरेस्ट, जिसमें चोटी की बात हो, जिसमें चोटी हो, माउंट एवरेस्ट की चोटी, इतना समझ लो, जिसमें चोटी हो उसमें दा नहीं लगाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट में दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, द हिमालयाज या द अल्पाज, इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगाएं। ये देखो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम पहले के दोनों को याद रखना, ठीक है। हिमालयाज एंड माउंटेन दोनों में पूछ लेगा, तो कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। बोलेंगे जिसमें चोटी है, माउंट एवरेस्ट की चोटी है, मतलब दा नहीं लगाएंगे, हिमालयाज में दा लगाएंगे, ठीक है। चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, और हम आपको बता देते हैं जो कल जो क्लास होगा वो आपका लास्ट क्लास होगा। क्यों लास्ट होगा, क्योंकि हम लोग कल समाप्त कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास रखेंगे क्या, प्रैक्टिस के लिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद ये पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल भी ख़त्म, सिंटैक्स भी ख़त्म, ठीक है। कल यानी कि 2 क्लास में, शायद 2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से क्या, आर्टिकल। एक क्लास यही यही चलेगा, एक क्लास, दूसरा क्लास प्रैक्टिस, यानी कि परसों आपको एंड हो, शायद आप कल अपलोड कर पाएंगे नहीं, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हो अपलोड। चलो, इतना ही रखते हैं। आप इसको रिवीजन ज़रूर करिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।